Hello everyone, how are you? Myself Momin Zamir and welcome to our beloved channel Science School. So today we'll start with Introduction to Analytical Chemistry part 5 video. अगर आपने part 1 to part 4 video नहीं देखा है तो first see that video and then start with this video. आपको बेस जो भी है चैप्टर का वो वहाँ से मिल जाएगा, right? So let's start with the topic, today's topic, that is what significant figure. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है एंड राउंडिंग ऑफ क्या होता है और कैसे राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, ये चीज़ आज सीखने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद द सिग्निफिकेंट फिगर. सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट कैसे करते हैं ये समझने से पहले हम लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई होता क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, राइट ना. इसको समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूँ. ये मोस्टली जेई और नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है. तो यू कैन सी मैंने यहाँ पे लिखा 5 kg ऑफ एप्पल, राइट ना. 5 kg दिया हुआ है. अब इसकी वैल्यूज पूछा है कि वैल्यू किसके बराबर है. ऑप्शन दिया हुआ है आपको. ये वैल्यू जो है बराबर है 5000 ग्राम के बराबर है, या फिर ये वैल्यू जो है वो आपकी बी आपको बोला है कि 5.0 इंटू 10⁻³ के ग्राम के बराबर है, राइट. जी खाली लिखेंगे सफिशिएंट है, जी के बराबर है. थर्ड आपको ये बोल सकता है कि 0.5 इंटू 10⁻⁴ के बराबर है ग्राम. और चौथा ये आप लिख सकते हैं कि ये जो है वो डी जो है ऑल ऑफ अबव. अब आप क्वेश्चन करेंगे भाई अपने आप से कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट. मेरे को तो ये आता है पॉइंट, ये पॉइंट मेरे को समझ में आता है, बहुत इजी है. क्या है भाई, तो यहाँ पर 5.0 किलोग्राम तो 5000 ग्राम के बराबर हो गया, क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है. ये भी करेक्ट है. सेकेंड वाला अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था हाउ टू राइट साइंटिफिक नोटेशन. तो साइंटिफिक नोटेशन में आपको अगर साइंटिफिक नोटेशन लिखना है तो किलोग्राम, किलो को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये भी करेक्ट है. इवन ये भी करेक्ट है. सिंस ऑल ऑफ 3 अबव आंसर्स आर करेक्ट, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर इज व्हाट ऑल ऑफ अबव, है ना. हम लोग आंसर टिक मार्क करके आएंगे एंड वी विल गेट द आंसर, मतलब मार्क्स मिल जाएगा. करेक्ट, नो, रॉन्ग. आप यहाँ पर गलती कर रहे, ये आंसर रॉन्ग है, ये भी आंसर रॉन्ग है, ये भी आंसर रॉन्ग है, ये भी आंसर रॉन्ग है, राइट ना. ये तीनों आंसर रॉन्ग है. करेक्ट आंसर इज दिस वन. वाई 5.0 इंटू 10⁻³ जो है वो करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये कैसे करेक्ट आंसर है. अरे सर सारे जितने भी आंसर दिए गए वो सब सारे के सारे करेक्ट हैं, तो ये कैसे करेक्ट आंसर है. इसको समझने के लिए कोई आपको टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ. इसको लिखना है तो लिख सकते हैं आप, ठीक है. आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं. मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मैंने रूल्स लिखा हूँ, उसको मिटाऊंगा नहीं. इतनी सी जगह में आपको मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर का. तो होता क्या है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट की एक क्या होता है, अगर मैंने वैल्यू मेजर किया, इंस्ट्रूमेंट वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन से मैंने क्या किया, वैल्यू मेजर किया. तो मेजर किया तो क्या होगा, एग्जांपल उसने वैल्यू दिया 5 किलोग्राम और आगे दिया 5 किलोग्राम 5.12 ग्राम. क्या दिया है वैल्यू, क्या है अपनी 5.12 ग्राम. 12 किलोग्राम जो है आपका कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट आया. तो यहाँ पे हो सकता है कि ये जो मेरा 5 है, 5 जो है वो क्या है, सर्टन वैल्यू है. सर्टन वैल्यू मतलब जिसके अंदर आपको कंफर्मेशन है कि वो परफेक्ट है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, राइट ना. बट व्हाट अबाउट दिस, इसको हम लोग बोलेंगे डाउटफुल डिजिट. इसको क्या बोलेंगे आप, डाउटफुल डिजिट. ये वो डिजिट है जो कंफर्म नहीं है, और ये वो डिजिट है कि जो कंफर्म है, मतलब कंफर्म डिजिट, राइट. एक डाउटफुल डिजिट है और क्या कंफर्म डिजिट है. तो
सिग्निफिकेंट क्या बताता है हम लोग को कि वैल्यूज के अंदर, कोई भी वैल्यूज के अंदर कौन सी चीज जो है वो परफेक्ट है। सिग्निफिकेंट वर्ड का ही मतलब ये है कि जिसका मीनिंग हो, है ना, जिसका रियल मीनिंग हो। तो आपके वैल्यू के अंदर वो डिजिट जिसका रियल मीनिंग होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। वो वैल्यूज, वो डिजिट जिसका मीनिंग नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट। अंडरस्टूड। तो सिंपल सी बात है, जो नंबर दिए हुए नंबर में जिसका मीनिंग है वो सिग्निफिकेंट है, जिसका मीनिंग नहीं है वो क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं कैसे फाइंड आउट करना है सिग्निफिकेंट फिगर। तो हाउ टू फाइंड आउट, यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ रूल्स लिखा हूँ जो आपको करना है। बहुत इजी रूल्स है, यू कैन सी, अगर आप रीड करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया 127.34, इसके अंदर सारे के सारे नॉन जीरो हैं, सारे के सारे क्या नॉन जीरो, 1 2 7 3 4 ऑल आर नॉन जीरो। तो देयरफॉर कोई पूछेगा हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, तो मैं बोलूंगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो सिग्निफिकेंट फिगर, तो मैं बोलूंगा इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर। SF मतलब सिग्निफिकेंट फिगर के लिए शॉर्टकट यूज किया हो, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट। जो नॉन जीरो मतलब नंबर्स के बीच में अगर जीरो आता है तो वो सारे के सारे जीरो रहेंगे, वो क्या आएंगे, सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। उसकी वैल्यू रहेंगी, उसकी इंपॉर्टेंस होगी, उसको काउंट करेंगे, समझा, उसकी कोई ना कोई मीनिंग रहेगा, इसीलिए उसको लिया। तो उसको भी काउंट करते सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया 120.007। तो हियर ये नॉन जीरो डिजिट है, ये मेरा नॉन जीरो डिजिट है, और ये सारे के सारे जीरो जो है नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं, तो इनका कोई ना कोई मीनिंग है, इसीलिए उनको हम लोग क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर किसने बोला, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5 6, समझा। तो यानी जीरो अगर दो नंबर्स के बीच में आएगा, दो नॉन जीरो डिजिट मतलब नंबर्स के बीच में आएगा, तो वो जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। थर्ड, जीरोज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो। फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में जो भी जीरो है वो सारे के सारे क्या है, नॉट सिग्निफिकेंट है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। एग्जाम्पल यू कैन सी, मैंने लिखा 0.025। अब 0.025 जो लेफ्ट साइड में जीरो होते हैं उनको हम लोग काउंट नहीं करते क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं यहाँ पर कितने भी जीरो लगाऊं, 0.00000 n नंबर ऑफ जीरो लगा दिया, तो ये फर्स्ट नॉन जीरो के बीच लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो आएंगे वो सारे के सारे जीरो क्या कहलाएंगे, आपके मीनिंगलेस रहेंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो उसका मतलब वो आपका क्या हो गया, नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कौन है, तो यही आपके सिग्निफिकेंट है। मैंने बोला ना, ऑल पहला रूल अप्लाई होता है, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। तो ये नॉन जीरो तो ये सिग्निफिकेंट है, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, समझा। उसके बाद जीरोज एट द एंड ऑफ द नंबर, मतलब राइट साइड में अगर जीरो आता है, लेफ्ट साइड के जीरो को हम लोग काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर में, बट लेफ्ट साइड छोड़ो, राइट साइड में जो जीरो आएंगे उसकी क्या बात करना है, उसकी क्या है, उसको काउंट करना है। यस, उसको काउंट करना है। यू कैन सी 0.400 की बात करेंगे तो जीरो मैंने लिया 0.400, मतलब यहाँ पर ये तो मैंने बोला लेफ्ट साइड वाले जीरो को काउंट नहीं करना सिग्निफिकेंट में, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, और राइट साइड वाले जीरो को काउंट करना है। तो यानी इसका मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 and 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। अंडरस्टूड। यहाँ पर इसकी बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन, तो ये सबसे इजी है। साइंटिफिक नोटेशन अगर आ गया मतलब 10 का पावर 1, 10 का पावर 10, मतलब उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन मैंने आपको सिखा चुका हूँ कि कैसे लिखते, पावर में लिखते हैं हम लोग 10 के पावर में। तो अगर 10 का पावर लगा हुआ है तो इसका मतलब जितने भी डिजिट है सारे डिजिट को हम लोग काउंट करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखा मैंने 702, मतलब 702.10 इंटू 10⁻⁵। ये आपका 10⁻⁵ दिखते ही मैं यहाँ के पूरे डिजिट को काउंट करूंगा और बोलूंगा वो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5
सिग्निफिकेंट फिगर है। सो मेरे ख्याल से आपको ये अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तो आप एक काम करो, आप वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई करो और उसका आंसर चैट बॉक्स में बताओ, राइट? ओके, ठीक है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप लोग क्या करेंगे, पॉज करने के बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके सॉल्व करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि मैंने जो बनाया हूँ, मैंने जो लिखा हूँ, आपको क्वेश्चन दिया हूँ, वो करेक्ट आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, तो नॉन जीरो जो होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं, और जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आएगा उसको भी हम लोग सिग्निफिकेंट मानते हैं। तो कितने सिग्निफिकेंट है, 4, तो यहाँ पे आएगा 4। जीरो ऑन द लेफ्ट साइड में अगर जीरो आएगा उसको नॉन सिग्निफिकेंट बोलते, तो यानी यहाँ पर सिग्निफिकेंट कौन है, सिर्फ ये दोनों है, तो यहाँ पर 2 आएगा। ऑल नॉन जीरो यानी जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब क्या सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये सारे के सारे ये सिग्निफिकेंट है, तो टोटल डिजिट कितने हैं, 4, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। दिस इज सेकेंड, तो एस बनाया मैंने। एज आई टोल्ड यू, जीरो ऑन द लेफ्ट साइड, नंबर के लेफ्ट साइड में अगर जीरो आ रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई मीन नहीं है, यानी वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो खाली सिग्निफिकेंट फिगर कौन है, 2 है, तो 1 डिजिट है, 1 डिजिट है, तो आंसर आएगा 1। मैंने बोला था साइंटिफिक नोटेशन, मतलब पावर दिख गया, 10 का पावर दिख गया, तो यहाँ पर 10 के पावर के इस तरफ जितने भी डिजिट है, चाहे वो जीरो हो, नॉन जीरो, कुछ भी हो, वो सारे डिजिट को हम लोग क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अंडरस्टूड? यहाँ पर इसको भी देख लो, 10 का पावर है, तो इसका मतलब यहाँ पे जितने डिजिट है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब इसकी बात करते, तो यहाँ पर मैंने आपको बोला कि बीच में अगर जीरो आता है या राइट में जीरो आता है तो वो सारे के सारे क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। लेफ्ट में जीरो आएगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, और ये भी सिग्निफिकेंट है, सारे के सारे सिग्निफिकेंट जीरो है। जीरो जितने हैं सिग्निफिकेंट है, और नंबर तो सिग्निफिकेंट होता ही है, तो नंबर तो सिग्निफिकेंट होता है। बीच में जीरो, राइट में जीरो आएगा तो वो भी क्या है, सिग्निफिकेंट होता है, तो उसको भी काउंट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्या है आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ये 3 और ये 4, 7। ओके, अंडरस्टूड? नोट इट डाउन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज राउंडिंग ऑफ। पहला क्वेश्चन ये कि राउंडिंग ऑफ क्यों करते हैं, तो इट इज एज सिंपल एज इट इज कि अपना सिग्निफिकेंट फिगर हमने आप देखा, उसमें क्या था, मैंने आपको बताया था कि उसमें कुछ जो डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं, सर्टेन होते हैं, मतलब जो जिसकी मीनिंग होती है, और कुछ जो है वो अनसर्टेन होते हैं जिसकी मीनिंग नहीं होती, राइट ना? तो जो अनसर्टेन है, जिसकी मीनिंग नहीं है, उनको मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए, या अदर वे में बोलेंगे तो हमारे डिजिट को परफेक्ट बनाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग राउंडिंग ऑफ करते हैं, राइट ना? सिंप्लीफाई करने के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे करते राउंडिंग ऑफ, तो यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल देख के आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। बहुत इजी है ये, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। जगह जगह पे हमको ये इसको करने आना चाहिए, है ना? जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो जगह जगह पे वैल्यू को राउंड ऑफ करने आना चाहिए। तो कैसे करते देखो, यहाँ पर अगर मेरे को बोला है कि 1.223 को 2 डिजिट बनाओ, कितना बनाने का है, सिर्फ 2 डिजिट। तो जब भी हमको डिजिट बनाने का है, मतलब हम लोग को क्या करना है, जितने डिजिट बनाने का है तो वहां तक देखने का, उसके आगे वाला नंबर देखने का। यहाँ पे मेरे को 2 डिजिट बनाने का है, मतलब 1 और 2 तक, यहाँ तक ही लेना है, तो मैं इसके आगे वाला नंबर देखूंगा। अगर आगे वाला नंबर जो नंबर है 2, इट इज लेस देन 5, अगर आगे वाला नंबर क्या है, लेस देन 5 है, तो हम लोग इसमें कोई एडिशन नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे, मतलब हमारा आंसर आएगा, आंसर विल बी 1.2। ये जो थर्ड नंबर है, थर्ड डिजिट है, वो लेस देन 5 है, तो हम लोग को क्या करना है, जो पहले के 2 डिजिट है उसको एज इट इज लिख देने का। क्या करने का, इफ नंबर इज नॉट लेस देन, जो थर्ड नंबर है, जिस जहां तक हम लोग जो 2 डिजिट फाइंड आउट करना था, तो उसके आगे वाला डिजिट देखूंगा, आगे वाला डिजिट लेस देन 5 है, देन आपका जो फर्स्ट 2 डिजिट है, फर्स्ट 2 डिजिट, राइट ना, विल बी एज इट इज रहेगा, एज इट इज।
हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, समझा। नेक्स्ट ये दिया है 12.56, इसको 3 डिजिट बनाना है, मतलब इतना लेना है। तो 3 डिजिट बनाने के लिए हम लोग को मैंने बोला क्या करना है, जहाँ तक हम लोगों ने लाइन मारा उसके आगे का जो नंबर है वो नंबर को देखना है। यहाँ पे आगे का नंबर कौन है, 6 है, राइट ना। तो रूल क्या बोलता है कि अगर जो नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, डिजिट जितने लेना है उतना लिया मैं, उसके बाद वाला नंबर अगर 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो उस केस में क्या करना है हम लोग को, उस केस में जो लास्ट डिजिट है ना, तीसरा डिजिट, इसमें हम लोग +1 करेंगे। क्या करेंगे, +1 करेंगे। मतलब क्या होगा हम लोग का 12.5 था, क्योंकि आगे वाला डिजिट जो है मोर देन 5 है, तो हम लोग इसमें +1 करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 12.6। अंडरस्टूड। इसकी बात करते हैं, इसको 4 डिजिट बनाने का है। रूल सिखा चुका हूं मैंने। हम लोग को 4 डिजिट मतलब यहाँ से यहाँ तक लेने का है। ये आपका नंबर है जिस पे फोकस करना है। ये नंबर 5 से बड़ा है, इट इज ग्रेटर देन 5, 7 इज ग्रेटर देन 5। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ये लास्ट जो डिजिट था उसमें क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो आंसर आएगा 122.2 हो जाएगा। अंडरस्टूड। इसकी बात करते हैं 231.5, इसको 3 डिजिट बनाने का। क्या करना है, 3 डिजिट। अब यहाँ पे ट्रिक है, यहाँ पे कुछ समझने की चीज़ है जो आपको समझना है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया 8.65, क्या लिया मैंने एग्जाम्पल 8.65। तो यहाँ पर आपको अगर इसको राउंड ऑफ करना है, क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। 5 से बड़ा या 5 से छोटा दो देखना था हम लोग को। इसको 2 डिजिट, इसको क्या करना है, 2 डिजिट बनाना है। क्या बनाने का है, 2 डिजिट बनाने का है। तो 2 डिजिट बनाने के लिए मैंने ये लाइन खींचा, इस पे फोकस करूंगा। इट इज ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5, नो इट इज इक्वल टू 5, मतलब 5 है तो 5 के इक्वल रहेगा। तो क्या किया जाए, अगर ऐसे केस में ऐसा कोई केस आता है, तो ये 5 के आगे कोई नंबर अगर दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, हो सकता है कभी कभी नंबर दे दे, तो 5 के, क्योंकि 2 डिजिट बनाने का है, मगर आपको नंबर बड़ा दिया हुआ है, तो जो आगे वाला जो नंबर 5 आया है उसके आगे वाला नंबर देखने का। यहाँ पर एग्जांपल मैंने ये लिया, मेरे को इसको करना है 2 डिजिट, तो ये 2 पे लाइन मारा मैंने इस पे फोकस किया, क्योंकि ये इक्वल टू 5 है, ना ही मोर देन 5 है, ना ही लेस देन 5 है। तो उस केस में क्या करूंगा, मैं 5 के आगे वाला नंबर देखूंगा। अगर वो नंबर क्या है, कोई भी एनी नॉन जीरो नंबर है, एनी नॉन जीरो नंबर है, राइट ना, एनी नॉन जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एनी नॉन जीरो नंबर इज देयर, देन हम लोग क्या करेंगे इसमें, देन ऐड +1। किस में ऐड करेंगे, इसमें। तो हम लोग का आंसर आएगा 8.7। क्या आंसर आएगा, 8.7। अंडरस्टूड। अब कंसीडर करो कि यहाँ पे 0 है या फिर कोई वैल्यू दी ही नहीं है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया हूं, यहाँ पर 8.650 या फिर 8.650 को 0 को नहीं लिख के हम लोग ये भी लिख सकते हैं 8.65। नॉन जीरो नंबर नहीं है, 0 लिखा हुआ है, 5 के आगे 0 है, या फिर 5 के आगे कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। तो क्या करना है, तो बहुत सिंपल याद रखना है कि अगर 5 से पहले वाला नंबर, 5 से पहले वाला नंबर अगर इवन है, 5 से पहले वाला नंबर क्या है, इवन है, दो हम लोग उसको एज इट इज लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे। 2 डिजिट लिखना है, मतलब क्या होगा, 8.6 विल बी योर आंसर। क्या रहेगा, आंसर रहेगा। बट अगर आपका वापस सेम एग्जांपल लिया मैंने, 8.750 है, 5 के आगे कोई नंबर नहीं है, 5 के आगे 0 है, या फिर 5 के आगे कुछ भी नंबर नहीं है, राइट ना, आपका डिजिट नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 डिजिट नहीं है, नॉन जीरो नंबर नहीं है, 0 होगा या फिर कोई चीज नहीं है 5 के आगे। उस केस में हम लोग को मैंने बोला 5 से पहले वाला नंबर देखना है। अगर इवन रहेगा तो ये दोनों डिजिट एज इट इज दिखेंगे, बट अगर 5 से पहले वाला नंबर क्या रहेगा, ऑड रहेगा। क्या रहेगा, ऑड रहेगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, +1 ऐड करेंगे। तो 5 से पहले वाला नंबर यही है आपका, वो ऑड नंबर है, तो उसमें ऐड करूंगा और 1 + 1 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 8.8 आंसर आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 8.8। अंडरस्टूड। तब यहाँ पे इसको करते हैं हम लोग, यहाँ पर 231.5 दिया हुआ है, उसके आगे कोई नहीं है, मतलब 0 है, उसके आगे क्या है, कोई चीज नहीं है,
इसका मतलब क्या है, 0 है, या 0 नहीं भी रहेगा तो समझो मैंने ये एग्जांपल, ये वाले एग्जांपल में आता है, ये वाले एग्जांपल में आता है। अब मैंने बोला कि इसमें क्या करना है, इसमें 5 से पहले वाला नंबर देखना है, ऑड है क्या इवन है, हम लोग को 3 डिजिट करना है। कितना करना है, 3 डिजिट। मैं 5 से पहले वाला नंबर देखूंगा, ऑड है क्या इवन है, इवन रहेगा तो मैं एज इट इज लिखूंगा, 5 से पहले वाला नंबर अगर ऑड रहेगा तो +1 ऐड करूंगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 232। क्या आंसर हो जाएगा, 232 will be your answer. Understood? Okay, so we'll stop over here. If you have any doubt, please let me know in the chat box. और अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा आपको, और आंसर एग्जाम्पल क्लियरफाई हुए, तो प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल. Thank you so much. We'll stop over here.